अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कुछ एप्लेनोस्पोर्स का भी फॉर्मेशन होता है, जिनसे कि थिक बॉल का फॉर्मेशन होता है, और ये एप्लेनोस्पोर्स सुटेबल कंडीशन में न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद एप्लेनोस्पोर्स के बाद एक और स्पोर्स बनते हैं जिनको कहते हैं हैप्नोस्पोर्स। और ये हैप्नोस्पोर्स एप्लेनोस्पोर्स की ही तरह होते हैं, लेकिन हैप्नोस्पोर्स में बहुत ही थिक वॉल होती है। स्पोर्स के चारों ओर बहुत ही थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये हैप्नोस्पोर्स न्यू थायलॉइड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि वॉकेरिया में। अब कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि कॉलोनी वाले एल्गी में पाई जाती है, जिनको कहा जाता है पामेला स्टेज। क्लेमाइडोमोनास में ये शेप्स दिखाई देती हैं। पामेला स्टेज में बहुत सारे जो स्पोर्स हैं, बहुत सारे स्पोर्स एक साथ म्यूसिलेजिनस कैविटी के थ्रू एक साथ रहते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसे सोचिए जैसे एक स्पोर है, एक स्पोर की जगह बहुत सारे स्पोर्स के चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस कैविटी का फॉर्मेशन होता है, म्यूसिलेजिनस सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें क्या होते हैं, पामेला स्टेज का फॉर्मेशन होता है। ये पूछा भी जाता है, पामेला स्टेज क्लेमाइडोमोनाज में, किसमें, क्लेमाइडोमोनाज में। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो इस पामेला स्टेज से बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और इनसे न्यू एल्गी के थैलस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो शैवाल हैं, जो एल्गी हैं, इनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जू स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। याद रखना, ये बाइफ्लैजिलेटेड, टेट्राफ्लैजिलेटेड और मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। अंडरस्टैंड। और साथ ही एप्लेनोस्पोर और हाइपेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। एप्लेनोस्पोर्स पर थिन वॉल होती है, हाइपेनोस्पोर्स पर थिक वॉल होती है। और पामेला स्टेज क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, जिसमें म्यूसिलेजिनस कैविटी के थ्रू बहुत सारे स्पोर्स एक साथ जुड़े रहते हैं।